आचार्य चाणक्य जी ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी है, वहीं दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस इंसान के महान होने का परिचय देता है। लेकिन कोई तीसरी बार या बार बार लगातार आपका अपमान करे तो उसको सहन करना उस इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए ऐसे मौके पे अपमान का बदला जरूर लेना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें नीचा दिखाने वालों को आखिरकार नीचा कैसे दिखाया जाता है, तो इसका जवाब आचार्य चाणक्य जी ने इस रहस्यमय नीति में बताया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनय बलनेवा, यानी कि आपका अपमान करने वाले शत्रुओं को आप तीन तरीके से नीचे दिखा सकते हो। पहला कि अगर कोई शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल जाके आपको चालाकी से अपना बदला लेना चाहिए, नहीं तो वो आपको कुचल करके रख देगा। वहीं दुर्जनम यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले पाखंडी शत्रु को आप उसके विरुद्ध जाके उसकी कमजोर कड़ी पे वार करके आप उसे तोड़ सकते हो। वहीं आत्मतुल्य यानी कि समान बल वाले शत्रु को आप विनय से हास्य विनोद करते हुए नीचा दिखा सकते हो। अब जैसे कि पहली बार जब अब्राहम लिंकन जी प्रेसिडेंट बने तो ये बात अमेरिका के काफी सारे एरिस्टोक्रेटेड लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसलिए एक एरिस्टोक्रेटेड इंसान ने बड़ी सभा में लिंकन जी को नीचा दिखाने की सोची। इसलिए अब्राहम लिंकन जी जैसे ही पहला भाषण देने के लिए स्टेज पे चढ़े कि तुरंत ही वो घमंडी एरिस्टोक्रेटेड इंसान खड़ा हुआ और बोला कि मिस्टर लिंकन, शायद आपको पता ही होगा कि आपके पिताजी सालों से हमारे परिवार के लिए जूते बनाया करते थे, और बुरा मत मानिए लेकिन आज भी मैं वही जूते पहन के आया हूँ जो आपके पिताजी ने बनाए हैं। अब ये बात सुनकर सभी लोग लिंकन जी पर हंसने लगे कि ये जूते बनाने वाला लड़का क्या ही हमारा देश चलाएगा। तभी लिंकन जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि श्योर, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी आपके लिए काम करते हैं और यहाँ बैठे कई सारे लोग आज भी मेरे पिताजी के बनाए हुए जूते ही पहनते हैं। सो थैंक यू सर टू अप्रिशिएट माय फादर, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही क्रिएटिव और जीनियस इंसान थे। वो अपने हर छोटे से छोटे काम में अपनी आत्मा तक को झोंक देते थे, इसलिए आज आपका पूरा परिवार उनको जानता है। ठीक इसी तरह सर, मैं भी अपने पिताजी की तरह ही इस देश के लिए बहुत ही क्रिएटिवली और जीनियस तरीके से काम करूंगा, ताकि आज जैसे आप मेरे पिताजी को उनके बेहतरीन काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे, ठीक उसी तरह सर आपके बच्चे और आपके आने वाली पीढ़ी भी मेरे इस काम की मिसालें देते हुए मुझे एक बेहतरीन प्रेसिडेंट के तौर पे याद रखेंगे। चिंता ना करें सर, मैं इस क्वालिटी को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। अब लिंकन जी का ऐसा धमाकेदार जवाब सुनकर पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा और वो घमंडी एरिस्टोक्रेटेड इंसान शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली में लिंकन जी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि ये घमंडी इंसान एक्चुअली में काफी ज्यादा धनवान और पावरफुल है। साथ ही साथ अगर वो अभी उनका अपमान भरी सभा में करते हैं तो ये इंसान उनका साथ देने वाले सभी धनवान और पावरफुल लोगों का इस्तेमाल करके उनकी सरकार को हर तरीके से नीचे गिराने की पक्का कोशिश करेगा ही करेगा, जो कि उनके लिए और उनके देश के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से दुश्मन के अनुकूल जाकर बड़ी ही चतुराई से पूरी दुनिया को अपनी महानता और ग्रेट लीडर होने का प्रमाण देने के साथ साथ उस पाखंडी इंसान को सबके सामने शर्म से पानी पानी कर दिया। और यही है अपमान का बदला लेने का पहला नियम कि अगर कोई शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल जाके आपको चालाकी से अपना बदला लेना चाहिए, नहीं तो वो आपको कुचल करके रख देगा। वहीं दुर्जनम यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले पाखंडी शत्रु को आप उसके विरुद्ध जाके उसकी कमजोर कड़ी पे वार करके आप उसे तोड़ सकते हो। जैसे कि एक बार एक घमंडी बिजनेसमैन एक गांव में मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाने के लिए अपनी आलीशान कार लेकर पहुंचता है, मगर गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक बहुत ही लंबी नदी को पार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है गाँव तक पहुँचने के लिए। इसलिए अब वो अपनी कार वहीं पे छोड़कर एक मामूली सी नाव में बैठकर जाता है। नाव जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो घमंडी बिजनेसमैन नाविक से पूछता है कि तुझे कुछ पता भी है कि आज तेरी इस छोटी सी नाव में कौन बैठा है। अब बेचारा भोला भाला अनपढ़ नाविक दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करता था, उसे भला देश दुनिया के बारे में क्या ही मालूम होगा। इसलिए अपने भोलेपन में उसने बताया कि जी नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। अरे पागल, तू कभी अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन तो मेरी फोटो अखबार में आती है। अरे मालिक, मैं कहाँ से अखबार पढ़ूंगा, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अरे बेवकूफ, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे तो ऐसी फालतू जिंदगी का क्या ही फायदा मूर्ख।
अब ऐसी अपमानजनक बात से नाविक को बुरा लगा, मगर बेचारे ने कुछ नहीं बोला। तभी बिजनेसमैन फिर से बोला कि देख, ये सब जमीन देख रहा है ना, ये सब मैंने खरीद ली है। अब यहाँ पे मेरी मिनरल वाटर की बड़ी सी फैक्ट्री बनेगी जो मिनरल वाटर की बॉटल्स को देश के हर शहर में बेचेंगी। वो क्या होता है मालिक? तो इस पर बिजनेसमैन गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, तुझे मिनरल वाटर नहीं पता? ये शुद्ध पानी होता है जो बोतलों में भरकर बेचा जाता है। ये तेरे गांव में तो नहीं मिलती, मगर बड़े बड़े शहरों में बहुत बिकती है। अगर तू कभी शहर गया होगा ना तो तुझे वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ, मैंने आज तक शहर नहीं देखा है। हे भगवान, मतलब तुमने कभी शहर नहीं देखा है? तुझे पता नहीं कि शहर क्या होता है? अरे तो ऐसी फालतू जिंदगी का क्या फायदा? अब बिजनेसमैन के ऐसे कड़वे अपमान पे अपमान सुनकर नाविक बेचारा रोने जैसा हो गया और उसका ध्यान नाव से हट गया और नाव की टक्कर नदी के एक पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में एक बड़ा सा सुराग बन गया और नदी का सारा पानी नाव में भरने लगा और नाव नदी के बीचों बीच थी और किनारा अभी बहुत दूर था। इसलिए अब नाविक समझ चुका था कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें ये नाव छोड़नी होगी, नहीं तो नाव के साथ वो दोनों भी डूबकर मर जाएंगे। अब ये देखकर बिजनेसमैन बहुत ही घबराने लगा। अब नाविक अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने ही वाला होता है। तभी वो बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? अरे अरे भाई, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। अब ये सुनकर नाविक हंसने लगा। अरे साहब, ऐसे कैसे? आप तो इतने अमीर हो, आपने तो देश दुनिया को देखा है, और तो और आपको तो पढ़ना लिखना भी आता है, तो क्या आपको ये मामूली सा तैरना नहीं आता? छे छे, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा साहब? ये सुनकर बिजनेसमैन का गुरूर चूर चूर हो गया, क्योंकि अब की बारी नाविक ने बिजनेसमैन की कमजोर कड़ी पे ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि उसके पास इस बेइज्जती का कोई भी जवाब नहीं बचा था। तभी नाविक ने कहा, घबराइए नहीं मालिक, भले ही मैं पढ़ा लिखा करोड़पति नहीं हूँ, मगर मेरी जिंदगी ने मुझे खुद अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने का हुनर बखूबी सिखाया है, तो डरिए मत, आपकी जिंदगी मैं बचाऊंगा मालिक। ये बोलकर नाविक ने अपनी और बिजनेसमैन की जान बचाई और उसके घमंड को तोड़कर बड़ी ही विनम्रता से अपने अपमान का बदला लिया और अपनी जान बचाने के बदले में बिजनेसमैन ने खुद माफी मांगते हुए नाविक को एक नई नाव खरीद करके दी। तो ठीक इसी तरह आप भी अपने अपमान का बदला बड़ी ही चतुराई से ले सकते हो दोस्तों, जिससे कि दुश्मन आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफी मांगेगा। वहीं अब अगली नीति में आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि आत्मतुल्य यानी कि समान बल वाले शत्रुओं को आप विनय से हास्य विनोद करते हुए उसे नीचा दिखा सकते हो। जैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी लंदन की यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। तब वो भारतीय होने की वजह से उनके व्हाइट प्रोफेसर्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये व्हाइट प्रोफेसर हर बार उन्हें सबके सामने बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। अब ऐसा ही मौका इस प्रोफेसर के हाथ में आ गया, क्योंकि स्वामी जी की एग्जाम चल रही थी और एग्जाम खत्म होने के बाद वो आंसर शीट इवोल्यूशन के लिए इसी प्रोफेसर के पास आई। अब हालांकि स्वामी जी ने सभी सवालों का सही जवाब लिखा हुआ था, मगर उन्होंने प्रैक्टिकल डेमो के तौर पे बार बार इंडिया का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे अंग्रेजों ने धोखे से इंडिया का शोषण कर रहे थे। और स्वामी जी का अपमान करने के लिए प्रोफेसर ने आंसर शीट में मार्क्स देने के बजाय उसमें बड़े बड़े अक्षर से इडियट लिख दिया। अब जब अगले दिन प्रोफेसर ने सबके सामने स्वामी जी को आंसर शीट दी तो आंसर शीट पे इडियट लिखा देखकर स्वामी जी को बहुत ही बुरा लगा, मगर स्वामी जी ने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और जोश के बजाय उन्होंने होश से जवाब देना उचित समझा। इसलिए वो पूरी क्लास के सामने खड़े हुए और प्रोफेसर से कहा कि सर, आपने मेरी आंसर शीट पे ये बड़े बड़े अक्षरों से अपने सिग्नेचर तो कर दिए हैं, लेकिन सर आप मुझे मार्क्स देना तो भूल ही गए हैं। अब ये देखकर पूरी क्लास प्रोफेसर पे हंसने लगी और प्रोफेसर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे, इसलिए वो पूरी क्लास के सामने शर्म से पानी पानी हो गए और कुछ इस तरह से बड़ी ही समझदारी से स्वामी जी ने अपने शत्रु को विनयता से हास्य विनोद करते हुए उसे नीचा दिखाकर अपने अपमान का बदला बड़ी ही चतुराई से ले लिया। ठीक इसी तरह चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए आप अपना बदला बड़ी ही चतुराई से ले सकते हो दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी भरे वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो आपको एक्चुअल रियल लाइफ विजडम एंड नॉलेज के साथ चालाक और सफल इंसान बनाने में 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और हमसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक कम्युनिटी को जरूर से विजिट करें, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।